ये कहानी अकीरा नाम के एक लड़के की है जो एक बड़े से कंपनी में काम करता था। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से परेशान हो चुका था क्योंकि वो रोज़ ऑफिस जाता था, ओवर टाइम करता था, लेकिन फिर भी वो अपने बॉस से डांट सुनता था। उसके पास अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए टाइम ही नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी में इस तरह से उलझ चुका था कि वो चाह कर भी इससे नहीं निकल सकता था। अब एक दिन पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है, लेकिन फिर भी उसे टाइम पर ऑफिस जाना पड़ता है। अब इस सिचुएशन के बीच अकीरा किस तरह अपनी ज़िंदगी को जीता है, इस मूवी में आगे हम यही देखेंगे। मूवी की शुरुआत होती है और हमें अकीरा नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो आज बहुत खुश था क्योंकि उसकी जॉब एक बड़ी सी कंपनी में लगी थी और आज उसके ऑफिस का पहला दिन था। अकीरा का ऑफिस में बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया जाता है। अकीरा के चीफ का नाम कोसुगी होता है। पहले ही दिन अकीरा को उस ऑफिस में एक लड़की भी पसंद आ जाती है जिसका नाम ओटोरी होता है। ये सब देखकर अकीरा के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। उसे लगता है कि बस यही तो चाहिए था लाइफ में मुझे। अब रात में अकीरा का चीफ उसे और बाकी स्टाफ को पार्टी देता है। इस पार्टी को अकीरा काफ़ी इंजॉय करता है, लेकिन पार्टी खत्म होती ही चीफ सभी को वापस कंपनी ले आता है और बाकियों के साथ पहले ही दिन अकीरा से भी ओवर टाइम करवाता है। अब अगले दिन भी अकीरा से ओवर टाइम करवाया जाता है और 2 दिन बाद अकीरा ऑफिस से अपने फ्लैट में वापस जाता है और लगातार कुछ दिनों तक काम करने के बाद अकीरा को समझ आ जाता है कि जैसा उसने सोचा था ये जॉब बिल्कुल उसके उलट है। वहीं उसका बॉस कोसुगी भी काफ़ी गुस्सेल किस्म का आदमी था। वो अकीरा पर हमेशा चिल्लाता रहता था और उस पर काम का प्रेशर भी देता था। अब एक रात अकीरा अपनी दोस्त कैंचो से मिलता है। सारी बात बताने पर कैंचो अकीरा से कहता है कि या तो बर्दाश्त करो या फिर नौकरी छोड़ दो। वहीं कैंचो की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, जिसे देखकर अकीरा को थोड़ा जेलस फील होता है, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन में अकीरा उससे लड़ाई कर लेता है। अब अगले दिन अकीरा फिर से ऑफिस जाता है। आज ऑफिस में ओटोरी नोटिस करती है कि अकीरा कुछ उदास है। वो उसके पास जाती है और बात करने के दौरान वो अकीरा से कहती है कि हम भूल जाते हैं कि हमें ज़िंदगी से क्या चाहिए, और ये कहकर वो उसे जूस की 2 बोतल देती है और वहाँ से चली जाती है। अकीरा अब अपनी ज़िंदगी से काफ़ी परेशान हो चुका था, इसलिए रात में घर जाते वक्त वो ट्रेन के आगे कूदकर मरने की कोशिश भी करता है, लेकिन ओटोरी के द्वारा कही गई बातों को याद करके वो रुक जाता है। तभी स्टेशन पर हम अकीरा के पीछे एक आदमी को जाते हुए देखते हैं। वो एक ज़ॉम्बी होता है। अब अगले दिन अकीरा जैसे ही ऑफिस जाने के लिए निकलता है, उसे घर के सामने एक आदमी दिखता है जो दूसरे आदमी को खा रहा था। वो एक ज़ॉम्बी था। अकीरा उसे देखकर वापस ऊपर भागता है। तभी रास्ते में उसे कई सारे ज़ॉम्बी दिखते हैं जो लगातार उसका पीछा करने लगते हैं। अब इस सिचुएशन में भी भागता हुआ अकीरा ये सोचकर परेशान हो रहा था कि अगर वो टाइम पर ऑफिस नहीं पहुंचा तो फिर से उसका बॉस उस पर चिल्लाएगा और उससे ओवर टाइम करवाएगा। अब अकीरा भागता हुआ छत पर पहुंच जाता है, लेकिन वो ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां वो ज़ॉम्बीज़ से सेफ था। अब वो अपने चारों तरफ शहर को देखता है। वो देखता है कि ज़ॉम्बीज़ हर तरफ फैल चुके हैं और उसका शहर बर्बाद हो रहा है। ये देखते ही वो खुशी के मारे उछलने लगता है क्योंकि अब उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। और तभी अकीरा की नज़र जूस के उस बोतल पर पड़ती है जो उसे ओटोरी ने दी थी। ओटोरी के बारे में सोचते ही अकीरा उसे मैसेज करता है, ये जानने के लिए कि क्या वो ठीक है। मैसेज पढ़ते ही ओटोरी अकीरा को अपने घर का एड्रेस देती है और उसे अपने घर बुलाती है। अब अकीरा ओटोरी के घर जाने के लिए पाइप के द्वारा अपनी बिल्डिंग से नीचे उतर रहा होता है। तभी एक फ्लैट पर अकीरा की नज़र पड़ती है जहाँ एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ फंसा हुआ था। अकीरा उनसे कहता है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, क्या आप लोगों को कुछ चाहिए। इस पर वो आदमी कहता है कि हमारे लिए कुछ खाने का सामान ले आना। अकीरा कहता है मैं ले आऊँगा। अब अकीरा अपनी साइकिल पर चढ़कर ज़ॉम्बीज़ से बचता हुआ ओटोरी के घर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचते ही अकीरा देखता है कि ओटोरी काफ़ी डरी हुई है। अकीरा के पूछने पर ओटोरी बताती है कि उसके फ्लैट में एक ज़ॉम्बी है और वो ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि उसी की कंपनी का डायरेक्टर होता है। दरअसल ओटोरी उस डायरेक्टर के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था। अब वो ज़ॉम्बी इन दोनों पर हमला कर देता है। ये देखकर अकीरा उस ज़ॉम्बी से फाइट करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो ज़ॉम्बी अकीरा पर हावी होने लगता है, ओटोरी उस ज़ॉम्बी को एक डंडे से पीट कर मार डालती है। लेकिन उस ज़ॉम्बी की काटने के कारण ओटोरी भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ये देखकर अकीरा को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वो ओटोरी को पसंद करने लगा था। अब अकीरा ओटोरी को गुड बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है। अकीरा कुछ खाने का सामान लेकर जैसे ही उस कपल के विंडो के पास जाता है, वो देखता है कि उस कपल के घर पर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है क्योंकि वहाँ पर हर तरफ खून ही खून लगे हुए थे। मतलब कि उस कपल को ज़ॉम्बीज़ ने मार डाला था। ये देखकर अकीरा को काफ़ी दुख होता है। अब अकीरा काफ़ी उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि वो अब क्या करे।
तभी उसे ओटोरी की कही गई बात फिर से याद आती है कि हम भूल जाते हैं कि हमें ज़िंदगी से क्या चाहिए। अब अकीरा जल्दी से एक नोटबुक निकालता है और उसमें अपने कुछ फेवरेट कामों को नोट करता है जिसे वो हमेशा से करना चाहता था। अब अकीरा डिसाइड करता है कि वो ज़ॉम्बी बनने से पहले अपने इन सभी कामों को पूरा करके रहेगा। सुबह उठते ही अकीरा अपने कामों के हिसाब से सबसे पहले अपने रूम की सफाई करता है और मार्केट जाकर वो अपने लिए कुछ खाने का सामान लेता है और वहीं पर अपने बालों को कलर भी करता है, लेकिन उसे अपने ओरिजिनल बालों के कलर ही पसंद आते हैं। अब वो एक बड़े से बिल्डिंग पर अपना एक बड़ा सा इमेज बनाता है। इसके बाद वो पटाखे की दुकान पर जाता है और वहाँ से ढेर सारे पटाखे लेकर उसे जलाता है और ये सब करके अकीरा अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगता है। और अकीरा अब तक अपने 10 कामों को पूरा कर चुका था। अगली सुबह अकीरा अपनी छत पर खाना बना रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका नमक खत्म हो चुका है, जिसे लाने के लिए अब वो ग्रोसरी शॉप जाता है। लेकिन तभी शॉप पर एक लड़की अकीरा पर हमला कर देती है, ज़ॉम्बी समझकर। अकीरा उसे कहता है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर नमक और सॉस लेने के लिए आया हुआ था। अब वो लड़की जिसका नाम शिजुका होता है, उसे पता चल जाता है कि अकीरा एक इंसान है, ना कि ज़ॉम्बी। अब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर एक आदमी ज़ॉम्बी से बचता हुआ उस शॉप के बाहर आ जाता है। अकीरा उस आदमी को बचाने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वो ज़ॉम्बी अकीरा की ओर बढ़ता है, अकीरा भागकर शॉप के अंदर आ जाता है। उस ज़ॉम्बी को शॉप के अंदर आता हुआ देखकर शिजुका उस पर हमला कर देती है और अपने फाइटिंग स्किल से उसे ढेर कर देती है। और एक दूसरे ज़ॉम्बी को डाइवर्ट करने के लिए शिजुका एक साउंड रिंग उसकी ओर फेंकती है, जिसका पीछा करता हुआ वो ज़ॉम्बी आगे बढ़ जाता है। इससे हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बी साउंड को फॉलो करते थे। अब शिजुका सामान लेकर वहाँ से निकलने लगती है। तभी अकीरा उससे कहता है कि मैं अपने घर पर कैंपिंग कर रहा हूँ, क्या तुम आना चाहोगी? शिजुका कहती है कि जो अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान को मुश्किल में डालता है, अगर वो मेरे आसपास रहा तो मैं ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब अकीरा अपने घर आता है। घर आते ही उसे अपने दोस्त केंचो की याद आने लगती है, इसलिए वो केंचो को कॉल करता है। अकीरा के पूछने पर वो बताता है कि वो एक होटल में है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ है। अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। इस पर अकीरा कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। अब अकीरा एक बाइक लेकर उस होटल की तरफ जाता है। होटल के बाहर पहुँचते ही अकीरा देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। अब रास्ता खाली करने के लिए अकीरा एक साउंड पर वहाँ म्यूजिक प्ले कर देता है और रास्ता खाली होते ही अकीरा आगे बढ़ जाता है। आगे भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे, लेकिन अकीरा उनसे बचता हुआ फाइनली केंचो के पास पहुँच जाता है। केंचो अकीरा को वहाँ देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और अकीरा केंचो से उस दिन के मिसबिहेव के लिए माफ़ी मांगता है। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिनसे अपनी जान बचाते हुए ये दोनों किसी तरह वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब ये दोनों एक सेफ जगह पर आ जाते हैं और काफ़ी दिनों के बाद मिलकर बहुत अच्छा खाना खाते हैं। इस दौरान केंचो अकीरा के कामों का लिस्ट देख रहा होता है, जिसकी वो काफ़ी तारीफ करता है। इसी दौरान अकीरा उससे कहता है कि बचपन से मेरा एक सपना है कि मैं सुपर हीरो बनकर बहुत सारे लोगों को बचाऊं और उनकी मदद करूं, और अब वो समय आ गया है। ये कहकर अकीरा अपने लिस्ट में अगला काम यही लिखता है, सुपर हीरो बनने का। अब अगले दिन केंचो देखता है कि ज़ॉम्बी शहर के बचे हुए लोगों को चुन चुन कर मार रहे हैं। ये देखते ही केंचो अकीरा से कहता है कि हमें ये शहर छोड़कर निकल जाना चाहिए। इस पर अकीरा कहता है कि हाँ, मेरी नज़र में एक जगह है जहाँ हमें जाना चाहिए, और वो है मरीन पैराडाइज एक्वेरियम। केंचो के पूछने पर अकीरा बताता है कि उस एक्वेरियम में एक शार्क सूट है। वो एक ऐसा सूट होता है जो शार्क के काटने से पूरे शरीर को बचाता है, और उस सूट को पहनने के बाद ज़ॉम्बीज के काटने के बाद भी कोई असर नहीं होगा। और अगर मुझे सुपर हीरो बनना है तो मुझे उसकी ज़रूरत है। अब सुबह होते ही दोनों उस एक्वेरियम जाने के लिए निकलते हैं। तभी अकीरा की नज़र बाहर खड़े एक VR पर पड़ती है। अकीरा के विश लिस्ट में VR चलाने का भी एक विश ऐड होता है। केंचो कहता है कि निकलने से पहले हमें कुछ खाने का सामान ले लेना चाहिए। अब जैसे ही ये दोनों पास के ही स्टोर से खाने का सामान लेने के लिए जाते हैं, तभी ये दोनों देखते हैं कि वहाँ एक बस आती है जिसमें कुछ लोग थे जो ज़ॉम्बीज से भाग रहे थे, लेकिन उन लोगों पर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया। ज़ॉम्बीज से जान बचाने के लिए सभी इधर उधर भागने लगते हैं। अकीरा और केंचो दो लड़की और उस बस के ड्राइवर को ज़ॉम्बीज से बचा लेते हैं। तभी अकीरा की नज़र शिजुका पर पड़ती है। वो भी उसी बस में थी और अब वो ज़ॉम्बीज से घिर चुकी थी। तभी अकीरा शिजुका को ज़ॉम्बीज से बचाकर शॉप के अंदर ले आता है और उस शॉप का शटर ये लोग जल्दी से बंद कर देते हैं। अब उस बस का ड्राइवर कहता है कि वो सभी लोगों को लेकर मरीन पैराडाइज जा रहा था, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज से बचने के लिए सबसे सेफ जगह है। शिजुका भी इसलिए उस बस में सवार थी। यहाँ हमें पता चलता है कि उस बस के ड्राइवर को भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता। अब शॉप के अंदर सभी एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। अकीरा भी शिजुका से बात करने के लिए उसके पास जाता है।
इसी दौरान शिजुका अकीरा के हाथ पर एक कट देखती है। कट देखते ही वो उसके हाथ पर पट्टी करने लगती है और अकीरा से कहती है कि वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। अब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वो ड्राइवर पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है और उन दोनों पर हमला कर देता है, जिसे बचने के लिए दोनों वहाँ से भागते हैं। अब वो ज़ॉम्बी केंचो के पास जाता है और उससे बात कर रहे दोनों लड़कियों में से वो एक लड़की को काट लेता है। देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी दूसरी लड़की को भी काट लेता है। ये देखकर केंचो जान बचाकर वहाँ से भागता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी ड्राइवर केंचो के पीछे पड़ जाता है। अकीरा केंचो की चिल्लाने की आवाज़ सुन लेता है। वो ज़ॉम्बी ड्राइवर केंचो के काफ़ी पास आ जाता है। अब वो उसे खाने ही वाला था कि तभी सुजुका म्यूजिक प्ले कर देती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो ज़ॉम्बी उस ओर चला जाता है। अब सुजुका जल्दी से उस स्टोर का शटर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी बनी दोनों लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती है। ये देखते ही अकीरा और केंचो सुजुका को उन ज़ॉम्बी से बचाते हैं और तीनों फाइनली उस स्टोर का शटर उठाकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। अब ये लोग ज़ॉम्बी से बचते हुए जल्दी से बाहर खड़े उसी वीआर में बैठते हैं। अकीरा शिजुका को अपने साथ चलने के लिए कहता है। एक समय के लिए सुजुका सोचने लगती है कि क्या इन लोगों के साथ जाना उसके लिए ठीक होगा, लेकिन कोई रास्ता ना देखते हुए वो अकीरा के साथ उस वीआर में बैठ जाती है और फाइनली ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और इन लोगों के जान में जान आती है। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद सुजुका कहती है कि मुझे एक्वेरियम जाना है, तो तुम लोग मुझे रास्ते में उतार देना। इस पर अकीरा कहता है कि हम भी वहीं जा रहे हैं, तो हम साथ चल सकते हैं। शिजुका इसके लिए मान जाती है। अब ये लोग एक्वेरियम जाते हुए रास्ते में काफ़ी मस्ती करते हैं। शिजुका अकीरा और केंचो के साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करने लगती है। ये साथ में अलग अलग और फनी एक्टिविटीज़ करके अपने इस सफ़र को काफ़ी इंजॉय करने लगते हैं, जैसे कि ये अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को साथ में मिलकर जी रहे हो। अब अगले दिन ये लोग एक्वेरियम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग एक्वेरियम के अंदर जाने लगते हैं, इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल उस रास्ते पर किसी ने कीलें बिछा दी थी। इस एक्सीडेंट के दौरान अकीरा बेहोश हो जाता है। अब जब अकीरा को होश आता है तो वो अपने सामने अपनी चीफ कोसुगी को देखता है। उसे देखकर अकीरा को लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन कुछ ही देर में अकीरा को समझ आ जाता है कि वो कोई सपना नहीं देख रहा है। दरअसल उसका खड़ूस बॉस उसके सामने सच में खड़ा था। अब कोसुगी अकीरा को लेकर एक्वेरियम के अंदर जाता है। वो अकीरा से कहता है कि जब शहर में ज़ॉम्बीज़ का अटैक हुआ था तो उस समय हम यहाँ पर अपनी कंपनी के लिए ऐड शूट कर रहे थे और ये ऐड शूट हमारे लिए लकी साबित हुआ। यहाँ अकीरा की नज़र उस कपल पर भी पड़ती है जो उसकी बिल्डिंग में थे, जिसके बारे में अकीरा ने सोचा था कि शायद उन दोनों को ज़ॉम्बीज़ ने खा लिया। यहाँ पर दोनों कपल ठीक थे, लेकिन प्रेगनेंसी की हालत में भी उस लेडी से कोसुगी काम करवा रहा था। अकीरा वहाँ पर अपने दोस्त केंचो और शिजुका को भी देखता है, जिससे कोसुगी मजदूरों की तरह काम करवा रहा था। अब इससे पहले कि अकीरा अपने दोस्तों के पास जाता, कोसुगी उसे अपने साथ लेकर जाता है। अब वो अकीरा को दिखाता है कि किस तरह उसने ज़ॉम्बीज़ को इस एक्वेरियम की रखवाली के लिए बंदी बनाकर रखा हुआ है, ताकि एक्वेरियम से कोई भी खाने की चोरी ना कर सके। अब कोसुगी अकीरा से कहता है कि मुझे तुमसे बहुत उम्मीद थी। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि एक दिन मैं तुम्हें अपना राइट हैंड बनाऊंगा और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए फिर से काम करो। लेकिन अकीरा इसके लिए मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे बहुत सारे अधूरे काम बाकी हैं जिसे मुझे पूरा करना है। इस पर कोसुगी कहता है कि अगर तुम अपने दोस्तों को सही सलामत देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। अब हालांकि अकीरा समझ चुका था कि ये जगह उसके और उसके दोस्तों के लिए सेफ है और अगर उसने अपने बॉस की बात नहीं मानी तो वो इन्हें एक्वेरियम से बाहर निकाल देगा। इसलिए वो अपनी बॉस की बात मान लेता है और अकीरा फिर से अपने बॉस के लिए मजदूरों की तरह काम करने लगता है। उसके दोस्तों को सच्चाई पता नहीं थी, इसलिए अकीरा को इस तरह काम करता हुआ देखकर केंचो को काफ़ी गुस्सा आता है और वो जैसे ही उसके बॉस की ओर गुस्से में आगे बढ़ता है, उस प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुमने कोई भी गलती की तो वो तुम्हारे साथ हम सभी को यहाँ से बाहर निकाल देगा। अब उस प्रेग्नेंट लेडी को देखकर केंचो रुक जाता है। उधर कोसुगी का एक वर्कर गाड़ी में खाने का कुछ सामान भरकर एक्वेरियम ले जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उस आदमी की नज़रों से बचकर उस गाड़ी के अंदर चला जाता है। अब जब वो आदमी गाड़ी लेकर एक्वेरियम के अंदर आता है तो वो ज़ॉम्बी गाड़ी से निकलकर वहाँ के कुछ आदमियों पर हमला कर देता है और देखते ही देखते बाकी ज़ॉम्बीज़ भी वहाँ आ जाते हैं और एक्वेरियम के अंदर घुसकर लोगों पर हमला करने लगते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज़ पानी के अंदर भी चले जाते हैं, जिसे एक शार्क खा लेता है। उधर हमें केंचो को दिखाया जाता है जो अकीरा से कहता है कि मैंने गाड़ी का टायर ठीक कर दिया है, हम सब यहाँ से निकल जाते हैं, बाहर हम यहाँ से अच्छी जिंदगी जिएंगे। लेकिन अकीरा जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि हम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा सेफ जगह है। ये कहकर वो वापस अपने काम पर चला जाता है। दरअसल अकीरा नहीं चाहता था कि उसके दोस्तों को उसकी वजह से कुछ भी हो, इसलिए वो जाने से मना कर देता है।
केंचो और सुजुका अकीरा के इस डिसीजन से काफ़ी उदास हो जाते हैं। तभी सुजुका की नज़र अकीरा के सपनों से भरी डायरी पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि अकीरा उन्हें बचाने के लिए अपने सपनों को कुर्बान कर रहा है। अब बिना देरी किए सुजुका केंचो के साथ अकीरा के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपने सपनों को पूरा करना चाहिए जो तुम करना चाहते थे, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। ये सब देखकर कोसुगी सुजुका के हाथ से वो डायरी छीनकर उसे अपने पैरों के नीचे कुचलने लगता है। कोसुगी को ऐसा करता हुआ देखकर अकीरा को काफ़ी गुस्सा आता है और अब वो कोसुगी से कहता है कि मैं अपनी जॉब से आज और इसी वक्त रिजाइन देता हूँ और अब मैं वही करूँगा जो मैं करना चाहता था। ये सब चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और लोगों पर हमला करने लगते हैं। ज़ॉम्बीज के डर से कोसुगी अपने आदमियों को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। वहीं अकीरा, केंचो और सुजुका कुछ आदमियों को बचाकर अपने साथ एक सेफ जगह पर लेकर जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा शार्क आ जाता है। उस शार्क ने कुछ ज़ॉम्बीज को खा लिया था, इसलिए अब वो शार्क भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। उस शार्क के अंदर जितने भी ज़ॉम्बीज थे उन सभी के पैर बाहर आ गए थे, जिसके कारण वो शार्क काफ़ी भयानक लग रहा था। उस भयानक शार्क को देखकर सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और एक रूम में जाकर उसका दरवाज़ा बंद कर देते हैं। लेकिन अकीरा का चीफ कोसुगी बाहर ही रह जाता है। अकीरा कहता है कि मुझे अपने बॉस को जाकर बचाना होगा। जाने से पहले केंचो अकीरा को शार्क सूट देता है, जिसे लेने के लिए अकीरा एक्वेरियम आया था ताकि वो उस सूट को पहनकर ज़ॉम्बीज से लोगों को बचा सके। अब उधर जैसे ही वो ज़ॉम्बी शार्क कोसुगी को खाने ही वाला था, तभी वहाँ पर अकीरा वो शार्क सूट पहनकर आ जाता है और एक सुपर हीरो की तरह उस शार्क पर हमला कर देता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी शार्क अकीरा पर भारी पड़ने लगता है। तभी अपने दोस्त की जान बचाने के लिए केंचो एक बुलडोजर लेकर वहाँ आ जाता है और उस शार्क पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अकीरा देखता है कि उसका बॉस बहुत सारे ज़ॉम्बीज के बीच फंस चुका है। ये देखते ही अकीरा उन ज़ॉम्बीज से जाकर भिड़ जाता है। अब जब वो ज़ॉम्बीज अकीरा को काटने लगते हैं तो अकीरा को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसने शार्क सूट पहन रखा था। उधर केंचो ज़्यादा देर तक उस ज़ॉम्बी शार्क को नहीं संभाल पाता और किसी तरह अपनी जान बचाकर दीवार में बने एक होल से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो शार्क केंचो का पीछा करता है, वो उस होल में फंस जाता है। अब बाकी बचे ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए शिजुका वहाँ म्यूजिक प्ले कर देती है और उस स्पीकर को पानी के किनारे रख देती है। अब उस आवाज़ को फॉलो करते हुए सारे ज़ॉम्बीज एक एक करके पानी में कूद जाते हैं। फाइनली इन लोगों को लगता है कि इन लोगों ने सारे ज़ॉम्बीज का सफाया कर दिया। अब कोसुगी जैसे ही इन लोगों के पास आता है, तभी वो शार्क उस पर हमला कर देता है। अपने बॉस को घायल देखकर अकीरा भागकर उसके पास जाता है, लेकिन अब वो ज़ॉम्बी शार्क अकीरा पर हमला कर देता है। अपने दोस्त की जान बचाने के लिए शिजुका के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो 2 बैटरी को रोल करती है और केंचो से कहती है कि हम इलेक्ट्रिक शॉक देकर उस शार्क को मार सकते हैं। चूँकि अकीरा ने मेटल सूट पहना है, इसलिए ये काम वही कर सकता है। अब ये सुनते ही केंचो जल्दी से वो बैटरी अकीरा को पास करता है। अकीरा उस बैटरी को अपने हाथ में लेकर एक जोर का पंच उस शार्क को मारता है और इलेक्ट्रिक शॉक लगते ही वो शार्क वहीं ढेर हो जाता है। अब ये एक्वेरियम इन लोगों के रहने लायक नहीं बचा था, इसलिए बाकी बचे सभी लोग ढेर सारा खाने का सामान लेकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अकीरा, केंचो और शिजुका भी अपने VR में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं कोसुगी का ईगो अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो अभी भी चाहता था कि सारे लोग उसके गुलाम बनकर वहाँ उसके साथ रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो अकेला अपनी ईगो के साथ वहीं रह जाता है। आगे हम देखते हैं कि अकीरा की लिस्ट में केंचो और शिजुका भी अपने सपने ऐड करते हैं। केंचो लिखता है कि वो एक कॉमेडियन बनना चाहता है ताकि वो लोगों को हंसा सके, और वहीं शिजुका एक डॉक्टर, ताकि वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बचा सके। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह की मूवीज़ एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।